बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए तमाम तर केसेस रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे कि किस अंदाज में उन्हें रिलीफ मिल रहा है और आगे इन केसेस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन, नून लीग के हामी पुरुमीद हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब को अवामी मकबूलियत हासिल है और नून लीग के ये दावे जमीनी हकायक के कितने तायद कर रहे हैं? क्या वाकई ऐसा ही है? ये तमाम तर जो चीजें हैं वो नून लीग की तरफ जा रही हैं। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगा रही है कि नवाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई की तरह सिलेक्ट होना चाह रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी गुज़श्ता रोज बयान दिया। उन्होंने कहा कि मियां साहब को ये कह रहे हैं कि किसी के हाथ में ना और चेयरमैन इमरान खान साहब की तरह जो है वो बैकडोर जो चीजें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब को किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्यों नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बार बार बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें और सब जमातों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन का जो मुतालबा है, हम देख रहे हैं कि एक बकौल मुस्लिम लीग नून के कामयाब जलसा करने के बाद तमाम तर दावों के बावजूद इलेक्शन जीतने के इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं किया जा रहा मुस्लिम लीग नून की जानिब से। क्या वजह है? क्या मुस्लिम लीग नून को अभी मजीद यकीन दहानियां चाहिए हैं? क्या मुस्लिम लीग नून को अभी भी मजीद एतमाद साजी के इकदाम की जरूरत है जिससे उनको लगे कि वो इलेक्शन जीतेंगे? पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि सिर्फ एक शख्स के लिए एक जो इल्जाम सामने आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिर्फ एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो अभी तैयार नहीं है, अभी उसने कैंपेन करनी है, इलेक्शन जो है वो उसको आगे किया जा रहा है। तो क्या इन पीपल्स पार्टी के जो इल्जामात हैं, मुस्लिम लीग नून के जो दावे हैं, इन पर जरा आज जानने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर सिनेरियो क्या बनने वाला है। क्योंकि आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी इलेक्शन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे जनवरी के आखिर में भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के जायजे के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी मदऊ किया है। देखते हैं कि आगे होता क्या है। इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिर में होते हैं या मजीद डिले की तरफ जाते हैं? अगर जाते हैं तो फिर भी क्या मुस्लिम लीग नून इसी तरह से खामोश रहेगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान साहब ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज कर दी है। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना जो केस था, इसमें इमरान खान की दरख्वास्तें सुनने वाला बेंच जो है वो आज टूट गया है। क्या आगे फर्दर सिनेरियो होगा? पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो पीटीआई को छोड़कर दूसरी जमातों में जा रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब के खिलाफ पूरी चार्जशीट दे रहे हैं। तो क्या होगा इस सारे सिनेरियो में? अगर तो इलेक्शन होते हैं जनवरी तक तो फिर ये पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी? सारी सूरत हाल पर आज जरा तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें फोन पर ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर फरजाना कोसर साहिबा ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके साथ साथ एडवोकेट राजा नज़ीर साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जरा जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी सूरत हाल पर क्या सोच रही है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फरजाना कोसर साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ अहमद नवाज खान साहब सीनियर साफी तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एडवोकेट राजा नज़ीर साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना कौसर साहिबा, आगाज आपसे कर लेते हैं। सर फरजाना कौसर साहिबा, बल्कि ये बताइएगा कि हमने देखा कि मीनार पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा बड़ा करने में आप लोग कामयाब तो हुए, लेकिन क्या वजह है कि इलेक्शन का उस तरह से मुतालबा सामने नहीं आ रहा? अब उस तरह से डिमांड इलेक्शन की सामने नहीं आ रही। फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने भी अपनी सियासी सरगर्मियां कुछ महदूद कर दी हैं। तो क्या सूरत हाल है? आज हमने देखा कि सदर मुमलिकत की जानिब से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं। तो क्या स्टांस है मुस्लिम लीग नून का इस पर? जोशी से उनका वेलकम किया गया है। आप सब देख सकते थे, आप सब ने देखा भी, लाइव कवरेज की हुई। और मियां साहब जो हैं और हम सब
सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, और इंशाल्लाह अपने टाइम पे इलेक्शन हो, की अलाउ करेगा तो इलेक्शन होंगे ना। इसमें हमने तो अलाउ, किसी पार्टी ने नहीं अलाउ करना, ना नून ने, ना शीन ने, ना पीपी ने, ना काम ने, किसी ने नहीं करना। ये जो इलेक्शन हम नहीं दे सकते, और हम लोग लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो बैक टू बैक बयानात आ रहे हैं ना कि इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए, दीगर जमातें भी डिमांड करती हैं। आप लोगों की जानिब से उस तरह से नहीं कहा जाता? नवाज शरीफ साहब से भी जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, जब वो कराए। तो अगर जनवरी के आखिर तक भी इलेक्शन नहीं होते, आज सदर मुमलिकत ने जिस तरह से बात की है, तो वो फिर आप इंतजार करते रहेंगे जब इलेक्शन कमीशन कहेगा, चाहे डिले भी होते रहे? देखिए, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। मैंने आपको कहा है ना, कोई पार्टी नहीं दे सकती। जब भी मैं कहती हूँ, अगर आज इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर दे कि कल से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दें, अभी से क्या तो नहीं करता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपकी जानिब से कोई डिमांड भी नहीं होगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी कहती है कि आइन के अंदर रहते हुए जो चीज आइन में लिखी हुई उसके मुताबिक होने चाहिए। तो मैं यही सवाल आपसे कर रही हूँ कि नून लीग टोटली वो रिलाई कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि भाई ये उनके काम है, वो जब अनाउंस करेंगे हो जाएंगे। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमेशा से किसी पार्टी फैसले पे कभी इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करता है, सारी पार्टी अग्री हैं, सब पार्टी कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए, और इंशाल्लाह टाइम से हो जाएंगे। आप फिक्र नहीं करेंगे, होंगे इलेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, इंशाल्लाह जरूर होंगे इलेक्शन। और सारी पार्टी ने अपनी तैयारी की हुई है, सब पार्टी ने, सिर्फ अपनी पार्टी की तैयारी होगी, सब पार्टी जो है वो अपनी कंपेन कर रही है, वो अपनी तैयारी भरपूर तैयारी सब पार्टी। ठीक है, राजा नजीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? अब इलेक्शन जीतने के तमाम तर दावों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस तरह से आपने सुना वो कह रहे हैं ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब जाएगा तो हो जाएंगे इलेक्शन। आज सदर मुमलिकत ने कहा है कि जनवरी के आखिर में भी मुझे तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी तो बात कर रही है, बिलावल भुट्टो बार बार बात कर रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जनवरी के आखिर तक हो जाएंगे इलेक्शन? मौजूदा जो निगरान गवर्नमेंट है उनसे जब भी सवाल होते हैं वो कह रहे हैं वक्त पर हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंस्टांस है वो वही इंस्टांस है जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्टांस है, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। देखें, सदर मुमलिकत बात तो करते हैं लेकिन उन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया। वो जब इलेक्शन शेड्यूल देने पे का टाइम आया तो उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी ड्यूटी थी वो पूरी नहीं की। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी जो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। अब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा, नहीं, अब इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करेगा, अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगा कि इलेक्शन कब होने। और दूसरी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें कि 90 डेज वाला तो अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल इस तरह नहीं है कि आप आज भी अगर शेड्यूल जारी हो तो उसके लिए टाइम आगे नहीं है कि 90 डेज के अंदर प्रोसेस सारी कंप्लीट हो सके। लेकिन ये है कि हमारी यही डिमांड है कि इसको फिल फॉर इलेक्शन कराए जाए और इसमें इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज पूरा करे और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर किया जाए। ये जो परसेप्शन बनाई जा रही है कि एक देखिए, मियां साहब बेशक एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, वो 3 दफा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और नो डाउट वो एक बड़ी पार्टी के हेड है, लेकिन जिस तरह की परसेप्शन है वो परसेप्शन मैं कहता हूँ बहुत गलत है। हमारा मौक़िफ़ है कि इस तरह का परसेप्शन बिल्कुल ना दिया जाए कि एक फर्द के लिए जो है इलेक्शन को रोक के रखा जा रहा है। एक शख्स जब तक इलेक्शन की तैयारी नहीं कर लेता, जब तक उसकी प्रोसेस बाकी कंप्लीट नहीं होती, उस वक्त तक इलेक्शन को रोका जाए। आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये सब कुछ ठीक है। अच्छा सर, ये आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो नवाज शरीफ साहब के लिए हो रहा है। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है कि नवाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई की तरह सिलेक्ट होना चाह रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि बाजार यही लग रहा है कि सब कुछ जो है वो बैकडोर इस्तेमाल किया गया है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आपको मैं आपकी तरफ आऊंगी फरजाना कौसर साहबा, मैं जरा पॉइंट ऑफ व्यू राजा नजीर साहब का ले लूं, तो आपको भी लगता है कि फैसिलिटेट किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को? जी देखें, जिस तरह की परसेप्शन
परसेप्शन आ रही है ना, उससे यही लग रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून की ये जिम्मेदारी है कि इस परसेप्शन को खत्म करें। कैसे आपको मतलब फील हुआ, कैसे परसेप्शन बना? अगर ये जस्ट परसेप्शन की है ना, नहीं मतलब किस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है? पीपल्स पार्टी किस तरह से फील हुआ कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? नजीर साहब सुन सकते हैं? जी जी मेरा सवाल ये कि कैसे आपको फील हो, किस तरह से परसेप्शन आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि फैसिलिटेट किया जा रहा है? किन चीजों से आपको लगा मियां साहब की वापसी पे? सबसे पहला तो ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी दबाव में नहीं है तो वो सिर्फ, और मैं कहता हूँ 90 डेज के अंदर नहीं भी होता ना, तो उन्हें सिर्फ और विदाउट एनी डिले जो है इलेक्शन का शेड्यूल दे देना चाहिए। हाँ। पहली बात। दूसरी बात कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है इंक्लूडिंग पीटीआई, उन सबको बिल्कुल प्रॉपर ओपन स्पेस में कि आगे आवाम पे छोड़े, देखें कि किसको रोकना है किसको नहीं। ये कोई वो जमहूरी प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल ओपन स्पेस दें, जिनको आवाम वोट देते वो सामने आए, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है। और जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए जो भी पार्टी बने, बाकी सबका ये फर्ज है कि उनको खुले दिल से उस मैंडेट को तो नहीं। ये जो खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया कि सिलेक्ट होना चाह रहे नवाज शरीफ साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि ये परसेप्शन को खत्म करना चाहिए। मियां साहब देखें कि 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्होंने कितने क्राइसिस देखे, वो मिसाके जुमहूरियत के सेक्रेटरी हैं। हम समझते हैं कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ उनका भी ये फर्ज है कि वो इस परसेप्शन को, अगर ये बन रहा है तो इसको तोड़े। अगर वो पॉपुलर है, अगर वो पॉपुलर जमात के हेड है, तो उनको ये परसेप्शन सामने ये क्लियर करना चाहिए कि वो सिलेक्ट होने नहीं बल्कि वो इलेक्ट अवाम के जरिए इलेक्ट होने के लिए आए। अच्छा फरजाना साहबा, ये पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि ये अभी भी इनके पास टाइम है कि इस परसेप्शन को खत्म करें, वरना जो इलेक्शन रिजल्ट आएंगे वो फिर आपको पता है कि फिर वो सियासी जो इस्तेकाम है वो नहीं आ सकेगा जो हम चाहते हैं। ठीक है। अच्छा ये फरजाना खौसर साहबा, पीपल्स पार्टी तो बड़ा खुलकर अब इल्जाम लगा रही है कि ये चेयरमैन पीटीए की तरफ सिलेक्ट होना चाह रहे हैं। आज खुर्शीद शाह साहब ने भी बयान दिया कि बैकडोर इस्तेमाल हो रहा है, ये बैकडोर जो राबते और ये सब कुछ जो चेयरमैन पीटीए जिस तरह सिलेक्ट होकर आए थे, इसी तरह नवाज शरीफ भी होना चाह रहे हैं। अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी राजा नजीर साहब की कि परसेप्शन तो यही बन रहा है। तो आप कैसे देखती हैं सारी सूरत हाल को? क्योंकि अभी तक हमने देखा जो केसेस उनके खिलाफ बने थे वो तो रेत की दीवार साबित हो रहे हैं, एक के बाद एक फैसिलिटेशन। देखिए जी, परसेप्शन बनाना आसान काम है। अच्छा। लेकिन आप इस बात को साबित करें, जैसे आप मतलब हमें कोई बैकडोर की जरूरत नहीं है कि हमें बैकडोर से आना पड़े। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक नाम है पूरे दिन, ठीक है। और जब भी आप मियां साहब जब आए हैं तो आपने लोगों का हजूम देखा। हमें कोई डर खौफ नहीं है जरा सा कि हम इलेक्शन को नहीं विन कर सकते। हम इलेक्शन विन करेंगे इंशाल्लाह, पब्लिक से आवाम से वोट लेके आएंगे। हमें किसी बैकडोर की जरूरत नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तीनों टेन्योर निकाल के दिखाएं और साबित करें कि मियां साहब ने काम नहीं किया। मियां साहब के 3 टेन्योर तकरीबन मिला के सारे 9 साल कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो उसमें आप उन पर देखें कि उनका काम कितना है और किस हुकूमत ने कितनी डिलीवर किया है, ये आप देखें। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, ना मेरी पार्टी ने कभी हमें तरबियत की है, ना हम लोग लगाते हैं। पीपल्स पार्टी तो लगा रही है ना, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि आप सिलेक्ट होना चाह रहे हैं और ये ना करें। आप कोई भी पार्टी या खुद से परसेप्शन बनाए कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो इसको हम नहीं मानते। मियां साहब को इन्होंने चोर क्या नहीं कुछ किया जी, आप क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आप साबित करें। किसी को चोर कहने से कोई चोर नहीं होता, सबूत देने से चोर होता है। मियां साहब कल भी लोगों के दिलों में रहते थे, आज भी रहते हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा लोग उन्हें पसंद करते हैं और करते रहेंगे। और वो वोट के जरिए ही चौथी दफा ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जमातों को दी जाए, अभी जिस तरह से बात की राजा नजीर साहब ने भी, उन्होंने कहा कि पीटीआई को भी और बाकी सब जमातों को ओपन स्पेस देनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए, फर्द वाहिद के लिए कि वो तैयार नहीं है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को रोक कर रखा जाए। तो जिस तरह से पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है आपकी इत्तेहादी भी रही है, 16 माह आपने मिलकर गवर्नमेंट की है, अब उनकी जमात की जानिब से इस तरह के इल्जामात का आना
और दूसरा, आप भी समझती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, चाहे पीटीआई है, सबको ओपन स्पेस मिलनी चाहिए, आए इलेक्शन में और आवाम फैसला करे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? जी हम भी यही चाहते हैं कि अवाम फैसला करे, अवाम फैसला करे कि कौन जो है ना यहाँ पे हुकूमत करेगा। ये आयोनों के पीपल्स पार्टी को क्या इंसिक्योरिटी है? हम कलेक्शन गवर्नमेंट अभी आप जो भी फैसले होते थे वो सबके मशवरे से होते थे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज तक कोई डिसीजन ऐसा नहीं लिया कि जिसमें सब इत्तेहादियों को शामिल ना किया। तो आई डोंट नो कि ये मतलब पीपल्स पार्टी को क्या इंसिक्योरिटी है ना, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही। हमें आप हमारी पार्टी को देखें, हमारी पार्टी के किसी के बारे में कोई किसी भी पार्टी के बारे में कोई आपने बयान उठा के दिखाने को दिया हो। हम कहते हैं आए काम करें और पब्लिक से वोट लें, पब्लिक के डिलीवर करें पब्लिक को। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए थे तब क्या हालात थे, और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ छोड़ के गए हैं उसके बाद ये हुकूमत आई है, उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। आप बिल्कुल इसको इतना ये कोई दूर की बात नहीं है, ये जजमेंट कर सकते हैं आप लोग, इस पार्टी भी कर सकती है, सारों को कंपेयर कर सकती है। चले नजीर साहब, अब नून लीग तो बड़ी पुरुमीद है कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ साहब, तो क्या जमीनी हकायक नून लीग के इस दावे की तायद कर रहे हैं? इस पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है और आपकी तैयारियां क्या मुकम्मल है? खासकर पंजाब की अगर बात करें, दीगर सूबों की बात करें, सिंध में तो चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दफा गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है, बाकी सूबों में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी और जमहूरी ताकत है। अब देखें कि अगर नून लीग को देखें तो पंजाब से हट के मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में नून लीग कहाँ पे है, केपी में कहाँ पे है, सिंध में कहाँ पे है, दीगर सूबों में आप देखें कि मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इवन के ऑर्गेनाइजेशन ही कोई नहीं है। तो ये ऐसे हालात में अगर यहाँ के रिजल्ट को चेंज किया जाता है तो क्या वहाँ के जो लोग हैं और अवाम है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? यकीनन नहीं कहेंगे। और अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो आप सब पंजाब में जनूबी पंजाब के हालात देखें और दिगर यहाँ पे जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे भी जो टफ हालात का सामना है नून लीग को, वो बिल्कुल सबके सामने है। तो ठीक है, उनका हक है, वो अपने मंशूर के साथ जाए अवाम के साथ। आप कहाँ खड़े हैं पंजाब के अंदर? चले नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस पे पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर बनाने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुल्क के एटॉमिक प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, बाकी दिगर इस वक्त जो सिंध के अंदर काम हुआ है, जो मेडिकल का, जो एजुकेशन के फील्ड में काम हुआ, मेडिकल का देखें कि हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आज से चंद साल पहले हमारे लोग इंडिया जाते थे और आज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराची के अंदर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में हर जिसके ऊपर टीवी प्रोग्राम चलते रहे, वहाँ पे देखें कि सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो काम कर रहा है इस वक्त हर के अंदर, और वहाँ पे शराब का जाल बिछा दिया गया है। उसके बाद आप देखें कि कोयले से जो बिजली बनाने का हमारे इस वक्त जो इलेक्ट्रिक क्राइसिस थे उसमें सिंध गवर्नमेंट ने कितना बड़ा रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने काम, अपनी परफॉर्मेंस, अपने मंशूर, अपने रोटी कपड़ा मकान के नारे देखें। रोटी कपड़ा मकान का अभी फैक्ट्री एम्प्लॉई कमेटी के जो कार्रवाई चली है जिसमें मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया, वो भी पूरे मुल्क के सामने है। ठीक है, पॉइंट टेकन के सामने है। उसमें लोगों के रोजगार के लिए हमारी लेबर पॉलिसी, हमारी सनती पॉलिसी, हमारी ज़राअत की पॉलिसी देखें, हमेशा हमारी जो पॉलिसी है वो किसान के लिए, मजदूर के लिए, वर्कर्स के लिए रही है। और उससे जो देखें एक और बड़ा तबका के वुमेन इस मुल्क का तकरीबन 51% है। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखबार में सबसे ज्यादा जो फीमेल को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके फलाह के लिए जो काम हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। हमें उम्मीद है, हमारे चेयरमैन जो है वो नौजवान चेयरमैन है, हमारे पास मंशूर है, हमारे पास फ्यूचर का पूरा लायामल है और इंशाल्लाह पाकिस्तान। ठीक है, वक्त कम है। फरजाना कौसर साहिबा, अगर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, क्लीन स्वीप करेगी। ठीक है, वो बिलावल भुट्टो चलें लेट्स सी देखते हैं क्या होता है।
फरजाना कौसर साहिबा, ये अब 16 महीने की कारकर्दगी तो आवाम के सामने है, वो कि PMLN या नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा उस गवर्नमेंट को ऑन नहीं करी, वो कह रहे हमारी तो नहीं थी, एक कोलेशन एक गवर्नमेंट थी। अब प्लान क्या है आपका? आपको लगता है अगर नवाज शरीफ साहब चौथी बार भी वजीर आजम बनते हैं तो इस वक्त जो मौशी एक क्राइसिस है, ओवरऑल जो सूरत हाल है, IMF के जिस तरह से हम जकड़े हुए हैं, उनकी शराइत से हटकर हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या मुख्तलिफ कर लेंगे? आपको लगता है कि हालात बेहतर करने में किस तरह से किरदार अदा कर सकेंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए जी, ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसका तो कोई एक बंदा कर ही नहीं सकता। उसमें हम सारे थे और सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, पूरी कोशिश की है कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन आपको पता था कि IMF के साथ इनका वायदा था, उसको हम नहीं कर सकते थे। और ये जब गए हैं तो ये लैंड माइन बिछा के गए, ठीक है, हमारे लिए लैंड माइन बिछा के गए। इन्होंने पूरे टन्योर में अपने तीन साल और कुछ महीने की गवर्नमेंट थी, जिसमें इन्होंने एक रुपया भी पेट्रोल कम नहीं किया, बल्कि पेट्रोल बम ही लोगों पे गिराते रहे। और उसके बाद जाने के एक दिन पहले जब काम किया, हमारे मुश्किलात खड़ी करने के लिए इन्होंने ये सब काम किए। और जो हमारी हुकूमत जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो इसमें सब ने अपनी तरफ से बेहतरी की भरपूर कोशिश की। और जो ये कह रही कि हम पंजाब में आप हमारे काम देखें, आप इधर आके देखें, आप सुने, आप पता चले आपको कि काम कितना ज़्यादा, इस्लामाबाद का सारा रोड्स का हर चीज़ का काम किया गया। फिर आर्ट्स को स्कूल खोल के दिए गए फीमेल को जॉइनिंग पास करने के लिए कि वो अपने घर में रह के स्कूल, एक छोटा सा एक कमरे का स्कूल खोलें और ताकि अपनी इनकम जनरेट कर सकें। इसी तरह हार्ट का जो हॉस्पिटल है वो भी शहबाज शरीफ ने बनाया, किडनी का बनाया, और एक दो हॉस्पिटल और अभी जो है उनकी कंस्ट्रक्शन जारी है। काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने कभी तशहीर नहीं की। काम खुद बोलता है, उसको बताया नहीं जाता कि ये जहाँ पे हुआ। वो मियां नवाज शरीफ ने जहाँ जहाँ पौधे लगाए वो सब बड़े नज़र आते हैं। और फिर जो दानिश स्कूल है उसके बच्चे आप देखें कि आज किस जगह पे खड़े हैं, वो वाले बच्चे हैं जो शायद प्राइमरी एजुकेशन भी ना हासिल कर सकें। तो दानिश स्कूल से पढ़ के वो आप ऑफिसर्स बनेंगे। उनको मिल के हमें जब हम लोगों ने उनको लैपटॉप दिए, जब हम लोगों को मिले तो जो खुशी, एक माँ बाप की जैसे खुशी होती है, इस तरह की खुशी हम सबको हासिल हुई। तो इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप खुद देखिएगा। उधर से पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो बनेंगी, उधर से आप पर उम्मीद है कि चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। देखिए हर पार्टी कोशिश करती है, देखिए हर पार्टी कोशिश करती है कि वो अपना बेस्ट दे और पब्लिक उसे चुने। ठीक है, चलें, ये पब्लिक ने डिसाइड करना है कि वो किसको सिलेक्ट करती है और उसके नजदीक कौन बेहतर है और कौन मुल्क की बेहतरी के लिए सोच सकता है। फरजाना कौसर साहिबा, रहनुमा PMLN, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट राजा नजीर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।